जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जिसको हम पढ़ा रहे हैं इस किताब से। देखिए, ये सरकारी स्कूलों में जो चलने वाली किताबें हैं, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में किताबें चलती हैं, इस किताब से पढ़ा रहे हैं। और जिन बच्चे के पास किताबें नहीं है वो ले ले, नहीं है ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम किताब का सब कुछ कराएंगे इसमें, ठीक है। जो होमवर्क होगा वो आपको नोट करा देंगे। अब सरकारी किताबों से क्यों पढ़ा रहे हैं मैं आपको बता चुके हैं, ठीक है। टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बिना समय गवाए परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? अब देखिए, परमेय संख्या के बारे में आपको बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन 7th क्लास से शुरू कर रहे हैं ना, तो इसमें हम जो शुरुआत परमेय संख्या की यहीं से होती है। हमने आपको बेसिक में पढ़ाया था, 9th 10th 11th 12th में पढ़ाया था ना, वो इसलिए पढ़ाया था क्योंकि 7th क्लास में परमेय संख्या पढ़ चुके थे। वो चीज़ें बहुत सारे बच्चे से भूल जाते हैं ना, तो बेसिक के तौर पर पढ़ाया था हमने। तो ये अब जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे, तो फिर आपको वो चीज़ बाद में नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सारी चीज़ हम याद रखेंगे और इसको नोट जरूर कर लेंगे। कौन सी संख्या परमेय संख्या होती है? तो लिख लो, वे संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक। कौन सी संख्या होती है? वे संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P, Q बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, तो आपको याद होना चाहिए। ये है पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या तथा जो Q होगा ना बटे में जो Q होगा ना, वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये क्या होता है? पूर्णांक संख्या। और ये पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट, और माइनस की संख्याएं भी उसमें ऐड हो जाती हैं। माइनस की संख्याएं भी देखते हैं, माइनस इन्फिनाइट। ये संख्या क्या होती है? ये पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। तो इस रूप में जिस संख्याओं को लिखा जा सकता है वो होती है परमेय संख्या। जैसे 1 4 5 2/3 1/3, ये सारी संख्याएं, या 5/7, ये सब संख्या क्या है? परमेय संख्या है। कोई कहेगा ये तो पूर्णांक संख्या है। देखो, इसके कुछ अगर बटे में कुछ नहीं है तो सबके बटे में एक तो लिख ही सकते हैं, इसीलिए ये भी परमेय संख्या है। ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा है, ये भी पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको कहा है कि इसमें पी और क्यू बताइए, तो पी बाई क्यू से तुलना कर लेंगे, तो पी क्या ऊपर वाला, क्यू है नीचे, मतलब हर में। तो अंश जो है वो पी है, कितना है? 5 है, और हर क्यू कितना है? वो 7 है, ठीक है। अब आती है एक बात और, भिन्न। देखो, जो 1/3 है, इसको हम 1/3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और ये 1/3 क्या हो गया? इसी को क्या कहेंगे? हम भिन्न कहेंगे, ये भिन्न कहेंगे। लेकिन अगर हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, -1/3, फिर हम इसको नहीं लिख सकते हैं -1/3, ये नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए जो -1/3 है ये भिन्न नहीं होगी, ये भिन्न होगी। तो अब क्या समझ में आया हमें? लेकिन परमेय संख्या ये भी है। तो सभी जो भिन्न होती हैं वो परमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। इससे क्या समझ में आया हमें? जो भिन्न होंगी वो सभी भिन्न
परमेय संख्या होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर परमेय संख्या एक भिन्न होगी। ठीक है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे और चाहे तो हम नोट भी कर लें इस चीज़ को। ठीक है, इसे सब आप नोट करना। अब जो लाइनें हम बता रहे हैं जो मुंह से, उसको आप चाहे तो नोट कर लें और चाहे तो आप ऐसे ही याद रखें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो नोट कर लो पॉइंट के रूप में, ताकि आप हमें सब याद रखें, भूले ना। पॉइंट के रूप में नोट कर लो। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। अगला पॉइंट क्या है, या इसी में लिख लो, लेकिन ये अगला पॉइंट करके लिख चाहे, लेकिन ऐसे करके लिख लो। ठीक है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती है। ठीक है, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, जो हम आपको बता चुके हैं क्यों नहीं होती है। ठीक है, ये नोट कर लिया हमने। अब कुछ हम देखो, एक परिमेय संख्या है 2/9। ठीक है, इसके आगे माइनस लगा दो, नीचे भी माइनस लगा दो। अब क्या ये भिन्न है, ये हमको बताना है। इसको बताने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल करेंगे। देखो, माइनस ऊपर नीचे माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/9। अब इसको हम लिख सकते हैं 2:9 में, तो ये क्या होगी, भिन्न होगी। लेकिन अगर ये ऐसा हो तब हम नहीं लिख सकते हैं इसको -2:9, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए भिन्न नहीं है। ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है। ठीक है, अब हम पूर्णांक और परमेय संख्या देखते हैं। पूर्णांक व परमेय संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्याएं हम देखते हैं। ठीक है, पूर्णांक व परमेय संख्याएं। देखो, पूर्णांक व परमेय संख्याएं लिखेंगे, ये एग्जाम्पल से हम सीखेंगे। ठीक है, 11 -5 0 और 13। अब देखो, ये सब पूर्णांक हैं, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, सभी पूर्णांक संख्या क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी। सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होंगी, चाहे नोट में लिख लो आप इसे। सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। ये लाइनें आपको याद होनी चाहिए, याद होंगी तब आप पे सवाल हल होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। परमेय संख्या क्या होगी, हमने आपको बताया था, प्रत्येक पूर्णांक संख्या के नीचे एक तो हम लिख ही सकते हैं ना। अभी पी वाई क्यू में व्यक्त हो गया, लिख सकते हैं इसे। पी क्या है इसमें 11 और क्यू क्या है इसमें 1। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या को एक परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए इसके नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी और तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 11 नीचे 1 है, अगर ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22/2। ये भी एक परमेय संख्या है। अगर हम ऊपर नीचे 11/1 के नीचे ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 11 3 33/3। ऐसे ही हम कितनी भी संख्याएं, तुल्य परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करने पर। ऊपर नीचे इनके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने पर तुल्य परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं हम। ठीक है, अब -5 देखो,
ठीक है। देखिए इसको 5 को कैसे लिखेंगे हम, -5 है ना, तो इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। अगर इसकी और परमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो सेम वही चीज़ है, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दो, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, अब नीचे भी 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। ऐसे ही इसमें और परमेय संख्या ज्ञात करनी तो 5/1 में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देंगे हम, ऊपर भी 3 से गुणा कर दो और नीचे भी 3 से गुणा कर दो, फिर क्या हो जाएगा 5 3 15 और नीचे 3 एकम 3। ऐसे ही हम कितनी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे 0 है, क्या 0 परमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि हम इसके बटे में एक लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में इसे भी ले सकते हैं, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, नीचे एक हमने आपको बताया था, देखो जो q है नीचे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 है नहीं है, इसलिए ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसकी भी तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात है, वैसे ही कर सकते हैं चाहो तो, है ना। ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करेंगे, लेकिन ऊपर तो 0 ही आ जाएगा, नीचे ही सारी संख्या आती रहेंगी। ठीक है, ऊपर तो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब इसमें ऊपर तो हमेशा 0 रहेगा, लेकिन नीचे 2 से गुणा हो जाएगी, तो ऊपर 0 नीचे 2 एकम 2। ठीक है, तो ऐसी तुल्य परमेय संख्या आ जाएंगे। अब ऐसे 13 का हो जाएगा, 13 को आप खुद करना, 13 को कैसे हो जाएगा, 13 के नीचे 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिख दिया। अगर इसकी तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो सेम वही चीज़, 13/1, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, 13 दूनी 26, 2 एकम 2। तो ऐसे ही कितनी भी संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये अगर लाइन आप लिखना चाहें तो आप लिख लो, ये लाइन जो हम बोल रहे हैं ये लिखना चाहें तो आप लिख लो, जिससे कि आप उसको जब रिवीजन करें तो आपको याद रहे। ठीक है, क्या है, ऐसे नोट करके आप लिख लो उसको, तुल्य परमेय संख्या, तुल्य परमेय संख्या, तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश व हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, समान संख्या से गुणा करते हैं, ये लाइन आप लिख लेना, जिससे कि और रिवीजन में आपको काम आए। ठीक है, अब जो 0 है, अब परमेय संख्या कैसी हो सकती है, देखो परमेय संख्या कैसी हो सकती है, परमेय संख्या हो सकती है, इसको मिटा दे रहे हैं, परमेय संख्याओं में p/q के रूप में लिखा है ना। अब इसमें चाहे ऊपर चाहे निगेटिव हो, ठीक है, या ऊपर निगेटिव हो या चाहे तो नीचे निगेटिव हो, कोई बात नहीं, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ऊपर निगेटिव हो सकता है या नीचे भी निगेटिव हो सकता है, कभी कभी दोनों निगेटिव हो सकते हैं, कभी कभी कोई निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और 0 जो है, 0 क्या है, 0 जो है एक ना तो 0 क्या है, 0 ना तो ऋणात्मक परमेय संख्या है, 0 ना तो ऋणात्मक परमेय संख्या है, 0 ना तो ऋणात्मक परमेय संख्या है और ना ही धनात्मक परमेय संख्या है। ठीक है, ये भी आप नोट के रूप में लिख लो।
ठीक, शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या ना ही धनात्मक पूर्ण संख्या, ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए और धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी रिवीजन करोगे जब, है ना। अब अगला टॉपिक जो है एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, हमने आपको बताया था कि ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं। कुछ बच्चे सोच सकते हैं, जो अच्छे बच्चे होंगे वो कहेंगे क्या सर जीरो को ऊपर नीचे अगर हम गुणा करेंगे तो क्या परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर p बाई क्यू में अगर ऊपर नीचे जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/0। अब हमने क्या बताया था आपको, q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर q जीरो हो गया, इसीलिए जीरो से ऊपर नीचे गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, जीरो से ऊपर नीचे गुणा नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल एक लिख लो। अब देखिए हमको ये जो ब्लैंक बॉक्स है इनको भरना है। देखो ये परमेय संख्या एक है, इसके सारे बराबर में ही है, तो इसका मतलब है कि जो परमेय संख्या है सब एक तुल्य परमेय संख्या है। जो ये लिखा है भाई ये लिखा है, भाई ये लिखा है, भाई ये लिखा है। हमने आपको बताया था तुल्य परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं। अब देखिए इसमें नीचे तो लिखा है 15, हमने यहाँ लिखा है 5, तो यहाँ पर लिखा है 15, तो 5 में कितने से गुणा करेंगे? 15 आ जाए, तो 5 में कितने से गुणा करेंगे हम? 3 से गुणा करेंगे। इसका मतलब नीचे 3 से गुणा करी गई है तो ऊपर भी 3 से ही गुणा करी गई होगी, तो ऊपर भी 3 गुणा 3। ठीक है, इसका मतलब 3 3 9, यहाँ कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, सही। अब ऐसे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, तो इस 3 में कितने से गुणा करें? इस 3 में कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए? 3 में 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12। इसका मतलब है ऊपर नीचे हमने 4 से गुणा करी है, तो ऊपर 12 है तो 5 चौक, यहाँ भी आ जाएगा 20, तो इस बॉक्स में आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का 15 है लेकिन यहाँ पर प्लस का 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस का 3/5 लिखा है, लेकिन यहाँ पर कितना? माइनस का 15 है और नीचे ब्लैंक है, तो क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं, तो 15 कितने से 3 में कितने से गुणा करें? 15 आएगा, तो 5 3 15, यानी 5 से गुणा करेंगे। ऊपर माइनस है इसलिए माइनस के 5 से गुणा करेंगे, तो नीचे भी हम माइनस के 5 से गुणा करेंगे, तो 5 3 15 और नीचे आएगा 5 25, वो भी कैसे क्या है के? माइनस के। ठीक है, 5 25, वो भी क्या है के? माइनस के। ऐसे करते, समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। ठीक है, ये सब तुल्य परमेय संख्या लिखी है। ऊपर एक अंक लिखा है ऊपर का, तो नीचे का भी आ जाएगा। ऊपर का जो अंक है इस संख्या में गुणा करने से आया है, इन संख्या में कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए? 4 से गुणा कर रहा है, 4 3 12, इसका मतलब है नीचे भी 4 से ही गुणा करी होगी, तो 5 चौक 20। ऐसे 3 है ना, 9 है ना, तो 3 3 9, तो 3 से गुणा करिए तो नीचे भी 3 से ही गुणा करी गई होगी, तो 5 3 15। यहाँ 15 है तो ऊपर कोई बात नहीं, चाहे ऐसे बॉक्स मान लो, चाहे ऐसे बॉक्स मान लो। अब यहाँ पर माइनस का 15 है, तो यहाँ पर 3/5 है, तो कितने से गुणा करेंगे? माइनस का 15 आ जाए, तो माइनस के 5 से गुणा करी तो 15 आ जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब नीचे भी माइनस के 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 25, माइनस का 25 आ गया यहाँ पर। अब ये आपको होमवर्क में है, ये सवाल जो है वो आपके होमवर्क में है, एक ही सवाल होमवर्क में करके लाना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए। जय हिंद।